हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे हिसाब से अच्छे हो गए और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है किसके लिए, एसएससी सीपीओ की जो प्री आने वाली है उसके लिए। किस पे बेस्ड है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन करेंगे, बड़े आराम से करेंगे अपन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि स्थिर जल है, उसमें नाव की धारा है, नाव की गति, उसके जो नाव की गति है उसकी धारा की गति का 3 गुना है। तो मान लेते हैं नाव की गति जो है u है और धारा की गति v है। तो v का कितना है? 3 गुना है। ठीक है। इसके अलावा ये कह रहा है कि नाव की धारा के अनुकूल एक निश्चित स्थान तक 15.5 सेकंड में तय करती है। मतलब ये कह रहा है कि ये नदी है और ये नाव है आपकी, ये धारा बह रही है, तो धारा अपोजिट बह रही है। नाव की स्पीड ये है और इसकी स्पीड ये है। अब मान लेते हैं ये नाव इधर ही चल पड़ी, इसी साइड, और धारा भी इसी साइड, ये u और ये v। तो धारा के अनुकूल में जो आपकी हो जाएगी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u प्लस वी। ठीक है। तो ये कह रहा है u प्लस वी से इतना टाइम लग रहा है आपको 15.5। ठीक है, यहाँ पे लिख लो 15.5। ठीक है। अब ये कह रहा है कि धारा, तो धारा के प्रतिकूल मतलब ये वाली कंडीशन यानी कि अपोजिट। तो यहाँ पे अपनी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u माइनस वी। ठीक है। तो u माइनस वी से इसको टाइम कितना लगेगा ये पूछ रहा है। तो आप देखिए कि अपने वेलोसिटी बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपन टाइम। अगर डिस्टेंस फिक्स है तो v इज अनप्रोपोर्शनल टू 1/2, यानी कि अगर v1/v2 करूँगा तो t2/t1 आना चाहिए, मतलब उल्टा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही अपन करेंगे, जैसे ये करते हैं, तो u प्लस वी, u माइनस वी, तो u माइनस वी वाला टाइम ऊपर आएगा यानी कि x, और u प्लस वी वाला टाइम नीचे आएगा 15.5। क्योंकि इसको जब लिखोगे तो 1/, करके लिखोगे, ऊपर डिस्टेंस लिखोगे, ऐसे ही 1/, करके लिखोगे। अगर डिवाइड करोगे तो ये आएगा। तो यहाँ पे आप u बराबर कितना है? 3v। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 4v, और नीचे यहाँ पे क्या? ub माइनस v, तो 2v, और यहाँ पे x/15.5। तो ये कट जाएगा 2 बार। तो x बराबर कितना आ जाएगा? टाइम बराबर कितना आ जाएगा? 15.5 गुणा 2 कितना है? 31। अब ये क्या पूछ रहा है वो देख लो एक बार। यहाँ पे आप लोग चकमा खा जाओगे। ये आप 31 ऑप्शन है, तो अभी आपने जल्दी जल्दी में अगर ये टिक मार दिया तो आपका ये सही होते हुए गलत हो जाएगा। तो देखिए, इसमें ध्यान से देखिए पूछा क्या है। प्रतिकूल समान दूरी तय करने में लगने वाला अतिरिक्त समय, यानी 15.5 जो लग रहा था उसके अलावा कितना और लगा? तो इसमें से घटाओगे तो 15.5 ही और लगा, तो 15.5 आंसर है। तो पहला ही क्वेश्चन अपने को आता था, लेकिन अपन ने एक निकाल के जल्दी जल्दी में गलत क्लिक कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में पूछा है कि 8 पुरुष हैं, 12 महिलाएं हैं, वो आपके कर रहे हैं 4 दिन में काम को पूरा। दूसरा 5 दिन में 6 पुरुष और 14 महिलाएं हैं, वो कर रही काम को। अब कह रहा है कि 20 महिलाएं कितने दिन में करेगी। तो जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पिछली वीडियो में, MDH/W1 और MD2H2/W2। M यहाँ पे मैन पावर है, D यहाँ पे डेज है, H यहाँ पे हावर है, यहाँ पे W वर्क है। तो सबसे पहले देखिए, 8 पुरुष हैं, अपन ने क्या कर लिया, इसका मतलब ये होता है कि एक तरीके से कैपेसिटी इनटू जो हावर है या टाइम लग रहा है वो, उसको इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे 8 पुरुष हैं, यानी कि एक पुरुष की क्षमता हो गई P। इसके अलावा 12 महिला बराबर इनटू 4 का दिन हो गया। ये किसके बराबर है? 5 दिन, 6 पुरुष और 14 महिलाओं के बराबर। अब अपना क्या है कि एक तरीके से क्षमता यानी कैपेसिटी का रेशियो आ जाएगा पुरुष और महिला की। ठीक है। तो अपन करोगे तो यहाँ पे 8 चौक 32 प्लस P 48 M, यहाँ पे 30 P प्लस 70 M ये आ जाएगा। अब 70 इसको लोगे एक साइड तो 32 M आ जाएगा, 22 M आ जाएगा, और इधर लोगे तो 2 P आ जाएगा। तो 11 M बराबर कितना हो गया? यानी कि 11 महिला बराबर एक पुरुष की स्ट्रेंथ है, ये कैपेसिटी है। ठीक है। अब इसको चाहे तो आप M/P करके 1/11 लिख लो, ऐसा कर लो तो आपको हो जाएगा। तो आप 20 महिलाओं का निकालना है आपको। ठीक है। तो 20 महिलाओं का निकालना है। अब इनमें से यहाँ पे देखो ये वाली, इसको टोटल महिलाओं में कन्वर्ट कर लो तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो इसको महिलाओं में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? एक पुरुष बराबर 11 महिला, तो यहाँ पे कितना होगा? 88 महिला प्लस 12 महिला तो है ही, तो ये कितना होगा? 100 बराबर में कितना? ये जो महिला करवा रहा है और यहाँ पे जो अपना टाइम लगने वाला है, तो यहाँ पे ये 100 हो जाएगा। तो 20×5 100 और x बराबर 20। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको बस ये इक्वल करना है। अगर यहाँ पे देखो 20 महिला हो गया, इनटू में टाइम तो आएगा, वो बराबर करना है। जैसे यहाँ पे अगर 20 महिला गुणा टाइम बराबर करते हैं, तीनों का काम बराबर करते हैं, तो कैपेसिटी का रेशियो निकल गया। उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि एक चोर है, चोर पुलिस का खेल है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक चोर है 120 मीटर की दूरी पे, यहाँ पे पुलिस खड़ा है। अब सीपीओ तो बनने जा ही रहे हो, और यहाँ पे चोर खड़ा है, तो ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है, यहाँ से ये खड़ा है 120 मीटर की दूरी पे। अब ये देखो चोर भाग रहा है 7 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और पुलिस को तेज भागना पड़ेगा तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। ठीक है, अब ये कह रहा है कि चोर को द्वारा तय की गई दूरी जब पकड़ा गया तो कितनी दूरी उसने तय कर ली यहाँ से। ठीक है, अब देखो 120 मीटर डिस्टेंस है। अब पुलिस को तेज भागना पड़ेगा चोर से, तो सीधा सीधा सापेक्ष चाल किसी होगी, चोर को स्टेबल करना है अपने को। तो चोर इस डायरेक्शन भाग रहा है, तो स्टेबल करने के लिए उल्टा करना पड़ेगा 7। तो पुलिस वाले की रिलेटिवली 7 कम कर दिया अपन ने, तो 8 में 7 गए, तो 1 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से भाग रहा है और चोर वहीं खड़ा है, ये मान लिया आपने। तो अपना क्या हो जाएगा, टाइम कितना लगेगा, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो 120 डिस्टेंस हो गई, और यहाँ पे 1 किलोमीटर प्रति घंटा था, जिसको अपन ने मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अपना कितना है 24 × 18। इसको सॉल्व करो या मत करो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद ये कह रहा है कि चोर द्वारा तय की गई दूरी, ये क्या था टाइम। अब चोर की स्पीड क्या है, डिस्टेंस बराबर क्या होगा वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी तो ये होगी चोर की 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम ये हो गया। अब 7 को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। अब काट लो, 18 से 18 गया, 24 × 5 = 120, 120 × 7 कितना हो गया 840 मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई थिंक थोड़ा घिच पिच हो रहा है क्योंकि ये क्या पेज छोटा है, तो कोई बात नहीं, कर लेना एडजस्ट। इसके अलावा अगला देखते हैं। तो ये तो कोई क्वेश्चन करने लायक नहीं है। त्रिभुज का एक भुजा दे रखी है 15, उसकी संगत ऊंचाई दे रखी 6, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो 1/2 आपको पता है बेस गुणा हाइट होता है। अगर किसी त्रिभुज का ऐसा पता है, ये भुजा और ये हाइट पता है, तो इसका निकाल ही सकते हो। क्या है 1/2, 15 × 6 तो 3, 15 × 3 45, तो ये आंसर हो गया। अब देखो, अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल भी नहीं पता है तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा ना आपको। कई लोग कहते हैं कि सर हमको क्या है कि जो अपनी होती है एडवांस मैथ होती है वो बिल्कुल नहीं आती। तो एडवांस में देखो टफ क्वेश्चन मत करो, लेकिन फॉर्मूले तो पढ़ के जाओ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये चीज़ें तो पढ़ के जाओ। तो उनसे क्या ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो तो बन जाएंगे आपके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 24 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 4 वस्तु 24 बेची उसने, वो 4 के बराबर हो गया। तो मान लो सेलिंग प्राइस मान लेते हैं अपन कि एक का एसपी है, या फिर आप मानो तो मैं एसपी लिख देता हूँ। जैसे 24 एसपी में उसने बेची, एक का सेलिंग प्राइस 1 हो गया, मतलब 1 एसपी हो गया। तो इतने में उसने बेची और उसको प्रॉफिट कितना हुआ 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ये उसका टोटल विक्रय मूल्य है, और उसको प्रॉफिट जो हुआ वो कितना हुआ 4 एसपी के बराबर। ये तो कह रहा है 4 वस्तु को सेलिंग प्राइस के बराबर। अब आप निकालोगे जो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस जो निकलेगा वो क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट। तो 24 एसपी माइनस 4 एसपी कितना हुआ 20 एसपी। एसपी के आप कोई वेरिएबल मान सकते हो, एक्स वाई डी या 1 मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपका और लाभ का प्रतिशत क्या होगा, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है जो अपना प्रॉफिट हुआ बटे किस पे हुआ क्रय मूल्य पे। तो 20 एसपी गुणा कितना 100, तो 5 20% हो गया। अगर आपको ऐसा हो जाए, ऐसा ही डायरेक्ट अगर ऐसा करना तो ठीक है, अगर नहीं करना है किसी वस्तु को बेचने पे उसको हुआ है विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब बेचने पे उसको कुछ लाभ हुआ है विक्रय मूल्य के, तो डायरेक्ट आप कर सकते हो जितने पे बेचा है जितना प्रॉफिट हुआ है उतना, जितना उसने विक्रय वस्तु को बेचा है अपन जितने विक्रय मूल्य के बराबर हुआ है इसमें से घटा के गुणा 100, तो ये डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से समझना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो समझ लो तो आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, आपका रूट की तरह है। तो यहाँ पे आपको बस एक क्या याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए। तो 24 का क्या होता है 576 और 23 का क्या होता है 529। तो यहाँ पे जो जुड़ेगा इसमें वही आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 47, तो 47 इसका आंसर हो गया। देखो आपको याद है क्यूब वगैरह तो आसानी हो जाएगी क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, एक शंकु है 616 इसका क्षेत्रफल दे रखा है। अब शंकु क्या होता है, शंकु ऐसा होता है, मतलब ऐसा होता है शंकु। तो ये कह रहा है शंकु का जो आधार का क्षेत्रफल यानी कि ये क्षेत्रफल जो है वो इसने रखा 616, जो कि कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 616। अब इसको काटोगे 22 × 44 और 22 8 ये हो जाएगा। तो आर बराबर कितना आ जाएगा 28 × 7, जो कि कितना होगा 14। इसका रूट करोगे तो 7 और मतलब 14 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसकी तिरक ऊंचाई जो है एल बराबर 20 दे रखा है। अब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका, मतलब पाई आर एल ये हो गया तिर्यक वाला, और नीचे का बेस क्या था पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इसने दे रखा है तो पाई आर एल निकालना है। तो 22/7
गुणा आर 14, एल कितने 20, 7 दूनी 14, 20 दूनी 40, 40 और हो गया 880। अब 880 में आपका जोड़ लो 616 तो कितना आ जाएगा 694916 ये आ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। सॉल्यूशन सिर्फ एक फॉर्मूला बेस्ड था, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन साइन ए अपॉन कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो इसमें आपको क्या करना है वो देखिए। आप ऐसे क्वेश्चनों में अगर कुछ कॉमन आ रहा है फटाफट वो कॉमन ले लो। तो यहाँ पे कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए -1, ठीक है। अब सॉल्व कर लो आप, बस यहाँ पे थोड़ा क्लियर लिखता हूँ मैं यार, आपको चींटियाँ दिखेंगे वरना। साइन ए, अब इधर इसको ले जाओगे तो क्या आएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए माइनस यहाँ पे इसको इधर ले जाओगे तो क्या आएगा कॉट ए और ये माइनस का ये हो जाएगा कोसेक ए। अब यहाँ पे देखिए क्या कटेगा, कॉट ए से कॉट ए कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 2 कोसेक ए, कोसेक ए बटे में क्या है इनका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है साइन ए -1 ये आ जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए आप नीचे कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, आपको फॉर्मूला पता है कौन सा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, तो इसका मान हो गया -1, ठीक है। और ऊपर माइनस था ही तो माइनस से माइनस करके ऊपर रह गया कितना 2 कोसेक थीटा, मतलब ए मान लो या थीटा मान लो, और मल्टीप्लाई में साइन ए है ही है ये वाला और -1 है, तो साइन ए से कोसेक ए कट जाएगा क्योंकि साइन ए बराबर 1 अपॉन कोसेक होता है। तो 2 - 1 क्या बराबर 1 आंसर। देखो जगह कम है मेरे पास क्योंकि मैंने क्वेश्चन डायरेक्ट क्रॉप करके डायरेक्ट डाल लिया है यहाँ पे, तो मेरे पास पेज नहीं है तो मैं इसी में कर रहा हूँ। तो आपको आई थिंक समझ आया होगा, मैं बोल रहा हूँ इसी के साथ सिंक हो पा रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक अर्धगोलक कटोरे का, ये तो मैं कल कर चुका हूँ। इसमें कह रहा है कि अर्धगोला एक तरह का, उसका आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यू, यही तो होता है। अगला क्या कह रहा है इस तरल को डालना, मतलब एक कह कटोरा है इसमें पानी था उसको बोतलों में डालना है। तो ऐसा क्वेश्चन अपन ने कल भी किया था। तो देखो एक एग्जाम में एक टाइप के 2 क्वेश्चन आ गए, तो इजी हो गया ना फॉर्मूला बेस। इसका होता है 2/3 पाई आर क्यू और इसका वेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बस भाग ही तो देना है, बोतलों की संख्या पूछी है तो पाई से पाई काट दो, यहाँ पे 2/3 यहाँ पे आर क्यू ले लो, नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर गुणा एच, ये आर अलग है इसको आर को अलग कर लेना। तो 2/3 आर ये कितना है 6 का 216 हो जाएगा, और आर स्क्वायर इसका कितना है, इसका तो एक ही हो जाएगा, छोड़ो उसको एच डायरेक्ट लिख दो। अब काटा पीटी कर लो, 3 7 21, 3 दूनी 6, इसको 18 चौक 72, तो 18 दूनी 36, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थिंक आ गया 36। तो कुछ दिक्कत नहीं थी इसमें। ऐसे क्वेश्चन मैंने ज़्यादातर छोड़े हैं क्योंकि ये पाई चार्ट है। पाई चार्ट में सिर्फ परसेंटेज और आपको कैलकुलेशन करना, किसी तरह की कुछ नहीं लगानी। जैसे इसमें कह रहा है कि जैसे कुल 1800 अंक है, विज्ञान और गणित में प्राप्त अंकों की संख्या बतानी है, तो आप चार्ट देखना कि विज्ञान में कौन सा है, ये लाइन है तो विज्ञान ये हो गया 82%। अब क्या कह रहा है गणित क्या है, ये है तो 84, इन दोनों का जोड़ कितना हो गया 166 अपॉन 360 का पूरा चार्ट होता है डिग्री में गुणा 100, ये 1800 दे रखा है तो निकल गया। मतलब आप दोनों का सम बटे टोटल, और जो टोटल का वो दे रखा है मान वो निकाल लिया, तो कैलकुलेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने छोड़ दिया ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। डायरेक्ट अगला ही क्वेश्चन देखो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट क्यू थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इसका मान नहीं आता। तो ऐसा जब हो तो आपको क्या करना है कि इसको इसकी फॉर्म में बनाने की कोशिश करनी है मेरे हिसाब से, जैसा मुझे पता है। तो इसको बनाओगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस क्यू थीटा, ये है सॉरी। अब यहाँ पे देखो इसको कॉट क्या होता है कॉस अपॉन कॉट, तो इसको उधर ले गए साइन थीटा को, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 बराबर कॉस क्यू थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अब एक कॉट बन जाएगा, तो यहाँ पे बन गया कॉट स्क्वायर थीटा और यहाँ पे एक कॉस थीटा बच गया। अब इस कॉस थीटा को अपने इधर भेज देते हैं, तो आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा, 1 अपॉन सेक कॉस थीटा था जो कि सेक थीटा हो गया। तो आप देखिए इसमें से अपन ने कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो क्या आया 1 माइनस कॉट 4 थीटा, कोई दिक्कत। और इसका मान अपने को पता है क्या है सेक थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं आई थिंक। और यहाँ पे सेक थीटा बराबर इसका मान कितना हो जाएगा, आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा का मान, इसको इधर ले जाओगे 10 को,
तो या फिर सेक को चले जाओगे 1 माइनस, तो या माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब टेन का मान अपने को कहाँ से निकालना है, जब कोट का अपने को पता है तो टेन का क्या होगा, इसका उल्टा होगा, ऑब्वियस है। जैसे इसका इससे निकालें टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा ही तो आ रहा है, तो उसको यहाँ पुटअप करना है। तो यहाँ पे सेक थीटा इंटू माइनस का चिन्ह आगे लगा देते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा इसका मान। तो साइन सेक से कॉस कट जाएगा तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको बस कन्वर्जन करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज में क्या रखा कि ए बी की लंबाई ये है और बी डी की लंबाई ये है। ठीक है, अब देखिए इसमें दे रखा है कि ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है यदि बी डी की लंबाई 4 इकाई है, अनुपात ए डी ई समरूप होंगे। ठीक है, आपने वो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी त्रिभुज को अगर तीसरी रेखा के समांतर कोई भुजा काट रही है तो वो सेम अनुपात में काटेगी सब भुजाओं को। तो अपन ने मान लिया ए बी सी और ए डी समरूप हैं, तो ए बी बटे टोटल ए डी बराबर कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन डी ई, यही तो आ जाएगा। तो अब मान यहाँ रख लो, ए बी कितना आ जाएगा, ए बी अपन ने मान लिया एक्स है, ए डी कितना हो जाएगा, बी डी की वैल्यू दे रखी है तो 4 + x आ जाएगा। अब बी सी कितना हो गया, बी सी आसन दे रखा 3 और ये 6 हो गया, तो 1/2 हो गया। अब इसको करोगे सॉल्व, 2x बराबर 4 + x आएगा, तो x बराबर कितना गया 4, तो 4 इसका आंसर था। ठीक है, इसमें बस वही करना है अपने को, मतलब बी सी पैरेलल है डी ई के, तो किस अनुपात में काटेगी, मतलब एक तरीके से सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी लग जाएगी, जिसको समरूपता बोलते हैं, वही लगता है। जैसे ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, तो ये सब कुछ बराबर है, तो सिमिलर हो गए। ठीक है, वो वाली प्रॉपर्टी लग गई। अगला ये सीधा सा क्वेश्चन है, जैसे इन क्वेश्चनों में करते क्या है, जैसे ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक ही चीज़ फॉलो होती है, एक 2 क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में आते ही आते हैं। तो बोर्ड मास की प्रॉपर्टी लग जाएगी, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडर एंड फिर सबसेक्शन। ठीक है, तो आपने जैसे इसको ब्रैकेट को सॉल्व किया, 5 दिया 15 हो गया, 15 में से मतलब 4 गए तो 11 बच गया। ठीक है, यहाँ पे इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, ऑफ को उससे पहले मतलब ब्रैकेट के बाद ऑफ को सॉल्व करना है, तो ऑफ को करेंगे तो यहाँ -32 आ ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आया -21। अब आगे बढ़ो, ये ब्रैकेट लगा दो, माइनस यहाँ पे इसके डिवाइड होगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और 12 माइनस ऐसे कर लो, तो बचा क्या है, 12 में से 4 गए क्या बचेगा 8 और माइनस माइनस प्लस हो गया 21, तो 29 आंसर आ गया। तो आपको लिखना नहीं है, आपको ब्रैकेट एक ब्रैकेट उठा के सॉल्व करते रहना है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन, ये भी बोर्ड मास का क्वेश्चन है, लगातार आ जाए तो अच्छा, वरना 3-4 के मिक्सअप होकर आते हैं कि एक 20वें नंबर पे दे दिया, एक 40वें नंबर पे दे दिया। इसको भी ऐसे ही करना है बोर्ड मास से। सबसे पहले इसको ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट में आपने किया, ये 5 दिया 15 हो गया, अब 15 ये हो गया 45, तो यहाँ पे 15 में 45 में 3 का दोगे तो 3 आ जाएगा, 15 से 45 भाग, इसके अलावा ये कितना हो गया -3 हो गया, और 3 में तो भाग दोगे -1 आ जाएगा, और -1 और ये यहाँ पे माइनस है ही तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 30 आ गया, गुणा इसके अलावा 4 और डिवाइड किस में करना है, 25 × 4 में, तो 25 × 4 किया, 4 से 4 कट गया, यहाँ आ गया 5/6, ये 5/6 यहाँ आ गया। अब इस यहाँ ये ब्रैकेट खत्म हो गया, अब ब्रैकेट लगाया 15, यहाँ पे 2 था मल्टीप्लाई में, वो भी कर दिया। अब ये डिवाइड करना है अपने को 36 में, और उसका पूरे का रूट है, तो आप करोगे 36 ऊपर 6 चला जाएगा, 30 × 5 6 × 5 30, तो इस ब्रैकेट का करोगे तो 6/5 ही आ जाएगा, तो 5 एक सही 1/5, ये इसका आंसर आ गया। तो इसको ध्यान से करना है, बस आपको ब्रैकेट ढंग से हटाना है, बोर्ड मास फॉलो करना है। अगर ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन डिविडेशन है तो वो आपको पहले करना है। इसके बाद ये देखते हैं, ये कह रहा है कि 16% दर की उधार की एक निश्चित राशि 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक दे 1 वर्ष का साधारण ब्याज, उसका अंतर 60 है। मतलब ये कह रहा है कि इसने क्या किया, पहले तो सिंपल इंटरेस्ट दिया, सिंपल इंटरेस्ट की रेट क्या होगी, मतलब आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, PTR अपन 100 करते हैं, मूलधन गुणा टाइम गुणा रेट। तो इसमें बाकी सारी चीज़ सेम है, तो रेट में डिफरेंस आता है बस। 1 साल का था तो 1 साल में चक्रवृद्धि ब्याज भी सेम होता है, लेकिन उसने क्या किया कि 1 साल को अर्धवार्षिक की दर से कर दिया। तो अर्धवार्षिक की दर से मतलब क्या होता है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का रेट देख लेते, सिंपल इंटरेस्ट का रेट क्या है, तो एक ही रेट है, मतलब 16% के हिसाब से उसने करवा दिया। ठीक है, अब आप करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का उसने क्या कहा, 1 वर्ष है लेकिन उसको अर्धवार्षिक कर दिया। अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीने, तो 6 महीने 1 साल में 6 महीने की 2 बार आएंगे, तो 2 हो गया T बराबर, और रेट क्या हो जाएगी, रेट आधी हो जाएगी, टाइम दोगुना हो गया, तो रेट क्या हो जाएगी 16 × 1/2 करोगे तो कितना हो जाएगा 8, यही होगा। अब देखो आप अगर या तो फॉर्मूला लगा लो या फिर अपने को पता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कैलकुलेट करते हैं, मतलब 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तो सेम रहता है, तो 8 का 8 आ गया भाई, 8 का 8 आ गया, फिर अगले साल का भी 8 आ गया,
2 साल हो गए। अब दूसरे साल में क्या हुआ एक्स्ट्रा, कंपाउंड इंटरेस्ट में एक चीज़ होती है कि पिछला 1 साल हुआ है उस जो इंटरेस्ट आया उस पर और इंटरेस्ट लगता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस 8 गुणा 8/100। इस फॉर्मूले को याद रख लो कि R1 प्लस R2 सेम है तो बात अलग है, R1 R2 अपॉन 100 ये होता है, ठीक है। या फिर आप उससे कर लो टोटल फार्मूला जो अपना कौन सा है कि मिस धन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस R/100 की पावर 2, इसमें रख के कर लो तो आ जाएगा, तो वो बात अलग है। यहाँ पे आप करोगे तो 8 8 16 प्लस 0.64 आएगा। तो 0.64 का अंतर इन्होंने दे रखा है कि इस ब्याज का अंतर जो है 0.64 का मान जो है 60 है। तो टोटल राशि याद करनी है तो 100 राशि है तो काट लो, यहाँ पे 100 और आ जाएंगे तो इसको काटोगे तो कितना आएगा, 16 चौके 64 और 15 चौके 60। अब इसको और काटोगे तो यहाँ पे आएगा 16 कम 16 पंजे 16 के 96, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80। अब इसको कैलकुलेट करोगे 625 गुणा 15 तो आएगा 15 5 75 7 15 30 7। तो 7 देख लो ये आ रहा है फटाफट, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर पूरा करना चाहो वो भी कर लेना। अगला क्वेश्चन है साइन ए बराबर 1/2 और टेन थीटा बराबर ये याद करना है। तो आपको वैल्यू डायरेक्ट याद होंगी आई थिंक। तो ए बराबर क्या आ गया 30 डिग्री, तो टेन 30 का मान याद करना है जो कि होता है 1/√3 और cos 30 का क्या होता है a√3/2। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा तो 5/2√3। तो ये आपका आंसर हो गया। जो अपना एक मॉक था पूरा, तो अपना जो एक मॉक था पूरा वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, तो उसमें कौन सा छोड़ा है, जो बार वाले क्वेश्चन है वो छोड़ दिए हैं मैंने, और किसी चार्ट वाले क्वेश्चन थे वो छोड़ दिए मैंने। तो उनको तो देखो कैलकुलेशन होती है, उनमें कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरीके की। तो और इसी के साथ सीरीज चलती रहेगी बरकरार। आपको क्या करना है, बस इसको 2x पे लगा लेना है, 2x पे लगा के फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको आता है तो फटाफट देख लेना है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में कुछ ऐसा आ जाए जो आपने प्रीवियस ईयर में आया हो और आपसे छूट जाए। इस सीरीज का जो मतलब है, इस सीरीज का इतना सा मतलब है कि आपका प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। मतलब कंपटीशन में आप रहोगे और किसी बंदे से हो गया वो क्वेश्चन तो वो डायरेक्ट ले जाएगा आपके 1 मार्क्स, और आपका क्या है, आपका 0 प्लस टाइम भी खाएगा वो। तो एक और सीपीयू में 1-1 मार्क्स की लीड चाहिए भाई एग्जाम में। इस बार तो सीटें भी कम है, पिछले साल से हाफ है। तो जल्दी मैं क्या करूँगा, एक एनालिसिस ले आऊँगा कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। तो आपको जब तक इसका रिवीजन करो, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।